भागलपुर में जदयू सांसद द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जदयू पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए, खासकर भाजपा की संस्कृति को अब जदयू ने भी पूरी तरह अपना लिया है। राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना चरित्र रहा है कि वो आम लोगों को अपमानित करती है और दुर्व्यवहार करती है। अब जदयू के नेता भी वही कर रहे हैं। आप सोचिए, एक सांसद खुद पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अगर कोई जनप्रतिनिधि उन्हें पीटेगा तो इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान और क्या हो सकता है। राजद विधायक ने आगे कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य जेडीयू की संस्कृति पूरी तौर पर एनडीए का जो भाजपा उनका गठबंधन है, भाजपा का पूरा चरित्र को इन लोगों ने अपना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो ये पुराना चरित्र है कि लोगों को अपमानित करना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। वही यहाँ जदयू के लोग भी कर रहे हैं। अब बताइए, एक सांसद हैं और सांसद पत्रकार को पीटता है। पत्रकार लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है और उसको कोई जनप्रतिनिधि पीटता हो तो इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या हो सकता है। वैसे जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ को लेकर राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक आस्था का पर्व है जिसे लेकर पूरे देश और दुनिया से लोग यहां आते हैं, लेकिन इस पवित्र आयोजन में अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। राजद विधायक राकेश रोशन ने कहा, महाकुंभ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद को सनातन धर्म का बड़ा संरक्षक मानते हैं, उनकी सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा, टेंट जल रहे हैं, साधु संतों को रहने की जगह नहीं मिल रही, श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भगदड़ जैसी घटनाएं प्रशासनिक विफलता का परिणाम हैं। कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में महाकुंभ का प्रचार कर रहे थे, लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन जब व्यवस्था चरमराने लगी तो कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। विधायक ने योगी सरकार से मांग की कि जो लोग इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर योगी जी खुद को सनातन धर्म का रक्षक मानते हैं तो उन्हें कुंभ की व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। महाकुंभ ये एक आस्था का, पूरे तौर पे सनातन धर्म के लोगों का ये पर्व है और पूरे देश और दुनिया से लोग जा रहे हैं आस्था के साथ स्नान करने। तो महाकुंभ पर तो कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन महाकुंभ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखने का जिम्मेवारी वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनकी जिम्मेवारी है। और ख़ास करके जोगी जी जो अपने आप को सनातन धर्म का इतना बड़ा संरक्षक समझते हैं और उनके राज में जब कुंभ में टेंट जल रहा है, साधु संत का रहने का जगह नहीं है और लोगों को जो दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कल तक मोदी जी सबको निमंत्रण दे रहे थे पूरे देश में घूम करके और उनके सहयोगी आपके जोगी जी भी दे रहे थे कि महाकुंभ का दर्शन में आइए, लेकिन महाकुंभ की जो व्यवस्था है, जो हम लोग देख रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा है, वहाँ पर कोई प्रशासनिक तंत्र विफल है पूरे तौर पे और लोग जो हैं वहाँ पे काफ़ी कठिनाई और परेशानी का सामना कर रहे हैं और उसी के चलते अफवाहों का बाजार गर्म होने से ये भगदड़ मचा और भगदड़ से इतने लोग मारे गए। तो हम आज भी कहना चाहेंगे खास करके जोगी जी को कि आप उत्तर प्रदेश को संभालिए और आप यदि सनातन के संरक्षक हैं तो सनातन के लोग ही वहाँ गए हैं और वो मर रहे हैं, जल रहे हैं। ये किसके ऊपर जिम्मेवारी है? आपके ऊपर जिम्मेवारी है। इसलिए इसको संभालिए और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। में हर किसी को अधिकार है राजनीति करने का और यदि निशान जी राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे।
क्योंकि हर कोई को अधिकार है अपने बात कहने का और अपनी बात लोगों को बीच पहुंचाने का। तो निशान जी यदि आना चाहते हैं राजनीति में तो इसमें हम लोगों का कोई इफ वर्ड नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके दल के लोग जो दूसरे पर वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, तो उनको लाने से पहले उनको ये बात तो समझना होगा ना कि निशान जी को हम ला रहे हैं और दूसरे के लोग जो यदि दूसरे का बाल बच्चा राजनीति में है तो उसको वंशवाद का नारा दे करके वंशवाद का बात करके उसको अपमानित कर रहे हैं। तो यदि निशांत आते हैं तो दूसरे लोग भी आते हैं, तो सबका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात है, राजनीति में एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अभी तक निशांत जी हम समझते हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में संलग्न नहीं रहा है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में संलग्न होने के लिए यदि वो आते हैं तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त करके आना चाहिए, और बाकी तो जनता तय करेगी कि बिहार में क्या होगा नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों के बीच राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, अब उनके बेटे की राजनीति में एंट्री क्या परिवारवाद नहीं होगी। राजद विधायक ने कहा, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत है, लेकिन उनके पास अभी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए पहले उन्हें राजनीतिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद ही उनका सही तरीके से स्वागत होगा। गौरतलब है कि हाल के दिनों में ये चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं। और यदि निशांत जी राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हर कोई को अधिकार है अपने बात कहने का और अपनी बात लोगों को बीच पहुंचाने का। तो निशांत जी यदि आना चाहते हैं राजनीति में तो इसमें हम लोगों का कोई इफ वर्ड नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके दल के लोग जो दूसरे पर वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, तो उनको लाने से पहले उनको ये बात तो समझना होगा ना कि निशांत जी को हम ला रहे हैं और दूसरे के लोग जो यदि दूसरे का बाल बच्चा राजनीति में है तो उसको वंशवाद का नारा दे करके वंशवाद का बात करके उसको अपमानित कर रहे हैं। तो यदि निशांत आते हैं तो दूसरे लोग भी आते हैं, तो सबका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात है, राजनीति में एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अभी तक निशांत जी हम समझते हैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में संलग्न नहीं रहा है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में संलग्न होने के लिए यदि वो आते हैं तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त करके आना चाहिए। शिविर का आयोजन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया गया। 25 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 400 मरीजों की जांच की गई। को शिविर में 25 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 400 लोगों ने निःशुल्क जांच करवाई। अक्सर कैंसर का पता अंतिम चरण में चलता है, जिससे मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश मामलों में कैंसर का पता देर से चलता है, जिससे इलाज जटिल हो जाता है। शुरुआती जांच से जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। समाज में जागरूकता के प्रयास को और उभारें। समाज में कैंसर जागरूकता फैलाने का प्रयास की जगह समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल। बिहार कैंसर सर्जिकल हॉस्पिटल की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की। भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने में। जैसा कि पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 26 जनवरी को हमारा कैंप का आयोजन किया जाना था, वो आज अभी चल रहा है। और सुबह 8 बजे से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम पूरे हर्षोल्लास के साथ काम कर रही है। और अभी तक हम लोगों ने करीब 250 पेशेंट को देख लिया है। हालांकि सारा वर्कअप अभी होना बाकी है, बट हम लोगों ने 250 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कर लिया है। सबका जांच करेंगे। अभी और लोग आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि करीब 400 लोग का शाम होते होते सारा जांच हो जाएगा। सर, ये सोच कहाँ से आई सर कि हम अपने गिरीज सोच जैसा कि मैंने बताया कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ। और इस दौरान मैंने महसूस किया है कि सारे के सारे नहीं तो मैक्सिमम 70 to 80% लोग आते ही हैं एडवांस स्टेज में। सो इस स्टेज में अब करना बड़ा मुश्किल है। इलाज करते करते मुझे ये समझ में आया कि यदि पेशेंट शुरुआती स्टेज में हम डिटेक्ट कर लें
तो इट्स वेरी इजी टू ट्रीट द पेशेंट एंड पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कैंसर फ्री हो जाते हैं। सो यही दिमाग में रखते हुए ये आइडिया आया कि यदि हम सारे पेशेंट को स्क्रीन कर लें, सो हमें अर्ली कैंसर केसेस मिल सकते हैं और उसका हम इलाज कर सकते हैं।